मैंने अर्ज किया दोनों चीजें जरूरी हैं, लिटरेचर ऑफ इस्लाम, आइडियल पर्सन ऑफ इस्लाम। लिटरेचर ऑफ इस्लाम से हमें बहुत दूर कर लिया गया, माजरत के साथ हमें दूर कर लिया गया। होता क्या है, हमें कहा जाता है जी दिल साफ होना चाहिए कि पढ़ते हो किताबें पढ़ के, दिल साफ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर हमारा दिल साफ है। हजरत खाली दिल के साफ होने से काम नहीं चलता, ये डबल पॉलिसी खेली जाती है हमारे साथ। फिर अगर कहा जाए कि हजरत अगर आपका दिल साफ है तो आपका दिल अल्लाह के घर में क्यों नहीं लगता, म्यूजिक की तरफ क्यों जाता है? अगर आपका दिल साफ है तो अल्लाह की सदाएं क्यों नहीं बुलंद होती? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे घर से रब्बे काबा के कुरान की तिलावत की आवाजें क्यों नहीं आती? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी हर महफिल से रसूलुल्लाह की अजमत के गुण क्यों नहीं गाए जाते? तो फिर कहते हैं जी वो देखो जी माहौल इस तरह का है। बात समझिएगा, कहते हैं दिल साफ होना चाहिए। फिर जब कहा जाए कि अगर आपका दिल साफ है तो फिर आप लोग नेकी के रास्ते पर क्यों नहीं आते? तो फिर कहते हैं जी माहौल जो है ना, ये जो माहौल है माहौल इस तरह का हो गया है। अब हम अगर उन्हें ये कहें कि हजरत माहौल को सुधारने की कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं दिल को साफ होना चाहिए। यानी डबल माइंडेड गुफ्तगू है। लिटरेचर ऑफ इस्लाम हमसे ले लिया गया, कुरान पढ़ते नहीं, तर्जमा पढ़ा नहीं, तफसीर को समझा नहीं, फिर अहादीस मुबारका के कुतुब, फिर उसके बाद फ़िक़्ह की कुतुब, फिर इमाम आज़म जैसे इमाम आज़म को। और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पर कि जो उनके बारे में आप बात सुनिएगा आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। ना करने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ दें, तकलीद ना करने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ दें। वो इमाम आज़म जो सहाबा किराम के शागिर्द हैं, वो इमाम आज़म जो खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूमुनहुम और सुम्मल्लज़ीना यलूमुनहुम के अंदर पाए जाते हैं, वो इमाम आज़म जिन्हें बड़े बड़े इमाम आज़म कहते हैं, वो इमाम आज़म जिनके शागिर्दों से इमाम बुखारी अलैहि रहमा अहादीस नकल करते हैं। ना करने पे आए, तकलीद छोड़ने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ देते हैं, करने पे आए तो 14वीं सदी को उस बात को मान लेते हैं जिसको सीधा कुरान पढ़ने ही नहीं आता है। और ना सिर्फ लिटरेचर ऑफ इस्लाम के साथ बल्कि हमारे आइडियल पर्सन वो नहीं होने चाहिए जिनके इस्लामी तहजीब और तमद्दुन से ताल्लुक़ ही नहीं। माजरत के साथ विलियम शेक्सपियर हमारा क्या लगा, हमारे नौजवान उसके बीए में जाते हैं ना, बीएससी वगैरह कर रहे हो तो कहते हैं विलियम शेक्सपियर ओ बड़ा नावल निगार बड़ा। भाई ये क्या मजाक है? ना उसकी तहजीब, ना हमारा तमद्दुन, ना हमारी सकाफत, ना हमारी जुबान, ना हमारा लहजा, ना हमारा जैसा उठना बैठना, ना हमारा जैसा बोलना, वो हमारा कैसे लीडर हो सकता है? याद रखना, विलियम शेक्सपियर हमारा लीडर नहीं हो सकता, कर्नल जोसेफ हमारा लीडर नहीं हो सकता, बोनापार्ट नेपोलियन हमारा लीडर नहीं हो सकता, हेरोल्ड फ्रेडरिक हमारा लीडर नहीं हो सकता। हमारे लीडर जनाबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, दाता अली लाहौरी है, इमाम अहमद रजा है, मुजद्दिद अल्फसानी है। हमारे लीडर जनाबे इमाम हुसैन है, जनाबे इमाम हसन है, जनाबे अलीजुल मुर्तजा है, जनाबे उस्मान गनी है, जनाबे उमर फारूक आजम है, जनाबे सिद्दीक अकबर है। और हमारे लीडर जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा हमारे लीडर, ये हमारे लीडर्स हैं। जी हमारे लीडर है। हो सकता है आप कहें जी हजरत आपने इतना जोर लगा कि यही बात कही, और हम आराम से भी यही बात कहते हैं कि यही हमारे लीडर हैं। हो सकता है आप ये कहें कि हजरत आपने इतना जोर लगा के ये बात कही। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिसे लीडर बनाया जाता है उसके कहे, उसके बताए, उसके किए के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है।
अगर हम जनाब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बना चुके होते और हमारा दिल इस बात को तस्लीम कर चुका होता तो खुदा की कसम हमारी हर बात से हुजूर जाने कायनात को लीडर माने जाने के अंदाज नजर आते। हमारी स्पीकिंग पावर से भी पता चलता कि ये हुजूर का गुलाम है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता ये हुजूर का गुलाम है, हमारी ड्रेसिंग से भी पता चलता ये हुजूर का गुलाम है, हमारी फेस वैल्यू पे सजी दाढ़ी जो बता रही होती ये हुजूर की गुलामी का गुण गाने वाला है।